सियासत से रावण है कि जाता ही नहीं, राजनीति में रावण रिटर्न्स। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कि 2014 में क्या हुआ था। उस समय जो सरकार चल रही थी उस पर भ्रष्टाचार का झूठा भी आरोप लग गया और लोगों ने मान लिया कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है और मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। जाति जनगणना के उस समय सोचिए, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता थे, हुकुमदेव नारायण यादव मनमोहन सिंह के छाती पर चढ़कर संसद में जाति जनगणना के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के दो सवर्ण नेताओं ने, चिदम्बरम और पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब ने उसके आंकड़े नहीं जारी होने दिए। और आज स्थिति ये हो गई है कि किसी के इनकम टैक्स ईडी का रेड पड़ जाए तो लोग उसको शहीद मान लेते हैं, ईमानदार मान लेते हैं। आपको बता दूं कि इनकम टैक्स और ईडी की जो रेड होती है उसको ईमानदार लोग क्यों मानते हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? तो राजनीति परसेप्शन का खेल है और ये परसेप्शन बन गया है। 2014 में परसेप्शन था कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और 2024 में ये परसेप्शन है कि मोदी जी की सरकार जो है वो तानाशाही है। तो आपको क्या लगता है? लेकिन मैं आपके लिए एक जानकारी लाया हूं बहुजन समाज के लिए। ईडी जो आज के डेट में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जो 1 रुपए के लिए भी आपको गिरफ्तार कर सकती है और आप छटपटाते रह जाएंगे, उस ईडी में 1200 के लगभग अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसमें 1000 सवर्ण हैं। वहां भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। अब दूसरी बात सोचिए, आज एशियन गेम्स में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। जाके उस टीम का नाम देखिए कि उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। लेकिन एक है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, टीम इंडिया, जिसमें 15 खिलाड़ी में से 10 सवर्ण है। ये सब बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई टीवी अखबार महाराष्ट्र ले गया? महाराष्ट्र का नांदेड़, जहां दर्जनों बच्चे मौत के मुंह में समा गए? नहीं ले गया ना। क्यों नहीं ले गया? क्योंकि वहां गरीब, शोषित, वंचित आदिवासियों के बच्चे मौत के मुंह में समा गए। सोचिए आप। और जिस तरह से गोरखपुर में एक मुस्लिम डॉक्टर को निशाना बनाया गया था, उसी तरह से नांदेड़ में एक दलित डॉक्टर को निशाना बनाया गया, उनसे टॉयलेट साफ करवाया गया। अब जाकर आरोपी सांसद पर, जो बीजेपी जो वहां की सरकार सिंधे गुट का सांसद है, उस पर SC ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। तो कोई मीडिया आपको महाराष्ट्र का नांदेड़ नहीं ले जाएगा। ये मीडिया कनाडा जाएगा खालिस्तानी दिखाने। सोचिए, ये मीडिया पाकिस्तान भी जाएगा टमाटर दिखाने। ये मीडिया नांदेड़ नहीं जाएगा क्योंकि गरीब का बच्चा है। यह है इस देश की मीडिया की करतूत। और सोचिए, यह मीडिया वाला कह रहा है कि जाति जनगणना से देश टूट जाएगा। जब आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए SC ST के लोग जाते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहता है कि संख्या कितनी है ये बताओ, डेटा दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है, वहां जो बैठे हुए सवर्ण जज, डेटा दो। यहां कह रहे हैं हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। मतलब खेल देखिए, एक भाई कहेगा कि जनगणना नहीं करवाएंगे, एक भाई कहेगा डेटा दो, और एक भाई जो इसका मीडिया में बैठा है वो कहेगा कि इससे देश टूट जाएगा। अरे धर्म की संग हिंदू मुस्लिम गिनते हो तब देश नहीं टूटता है। इस देश की बीमारी कैंसर है। बुखार के दवाई से काम नहीं चलेगा। इस देश में शोषण जाति के नाम पर हुआ है। इस देश में शोषण जातिवाद के नाम पर हो रहा है। इस देश में हर काम जातिवाद के नाम पर होता है और तुम कह रहे हो कि धर्म गिनेंगे। ये सब नहीं चलेगा। लोग बहुत जग गए। सोचिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग कि जाति जनगणना को रोक दिया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं इनके जाति जनगणना से क्या दिक्कत है? वो मैं बताता हूं। दिक्कत क्या है इन लोगों को? दिक्कत यह है कि इनकी पोल खुल गई है। अब कोई भी पार्टी, इस देश की कोई भी पार्टी SC ST OBC के टिकट में कटौती करेगी ना, तो लोग उसको वोट नहीं देंगे। सोशल मीडिया ने इतना अवेयर तो बहुजन समाज को कर ही दिया है, SC ST को, OBC को कर ही दिया है कि अब किसी भी पार्टी को जनता वोट नहीं देगी अगर वो बहुजनों को भागीदारी न दे तो, SC ST OBC को माकूल संख्या में टिकट न दे। अब मैं फिर बता रहा हूं, ये लोग करेंगे तो नहीं। जाति गिन लिया, अब अपने यहां नौकरियों में संख्या गिन लो। हटाने की बात नहीं है, जो नौकरी में हो तो करेगा,
लेकिन गिन तो लो, नहीं गिनेंगे ये। लेकिन जब नदी ऊपर से बहेगी ना नीचे की तरफ, तो सब साफ हो जाएगा। जब पॉलिटिकल अधिकार आएगा ना, मान्यवर साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने कहा या मान्यवर साहब ने, मैं कोट भूल रहा हूं, कि सत्ता हर ताले की चाबी है। जब बहुजनों के हाथ में सत्ता आएगी तो मायावती जी की तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बनेंगे, अंबेडकर पार्क भी बनेंगे, मेट्रो भी बनेंगे, और इस देश की तरक्की भी होगी। बहुजन समाज क्या चाहता है? पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, दवाई। वो चाहता है कि कहीं कोई गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल ना हो, कहीं कोई नांदेड़ का अस्पताल ना हो। वो चाहता है कि इस देश की सेना का सम्मान हो। जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो बताइए क्या क्या नहीं किया गया सेना के लिए। सारी सहूलियतें दी गई। इस देश में किसान, जवान, मजदूर कौन है उसकी भी गिनती करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश को बनाने वाले 90% मेहनत कश लोगों के पेट पर लात मार के आप कैसी व्यवस्था चला रहे हैं? ये सब मेरिट के दम पर नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जातिवाद के नाम पर हो रहा है, और इस सब का इलाज है जाति जनगणना। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, इस देश के बहुजन समाज 90% लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। जातियां क्यों बनाई? जाति के आधार पर ऊंच नीच की खाई क्यों पैदा की? जाति देखकर शोषण क्यों किया? संसाधनों से वंचित क्यों रखा? घिनौने जातिवाद की आड़ में सारे अधिकार खुद ही क्यों ले लिए? अब जब पूरी बेशर्मी के साथ ये सब कर ही चुके हो तो गिनती से क्या दिक्कत है? जाति है तो गिनती होगी, पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी, पता तो चले किसने कहां कहां कुआं खोद रखा है। सोचिए देवरिया में क्या हुआ। देवरिया में एक यादव को उससे 10 गुना ज्यादा गरीब दुबे जी की फैमिली ने बुलाया घर पर और मार दिया। उसके बाद रिटेलिएशन में बदले की भावना से उनके भी परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया क्या कह रहा है कि वो यादव हत्यारा है जो मर चुका है। अरे वो कैसे हत्या करेगा? और जो हत्यारा है उसके नाम एफआईआर दर्ज है, उनकी बेटी ने करवाया, जो दुबे मृतक है, उनको पकड़ो ना, उन पर कानूनी कार्रवाई करो। कह रहा नहीं, जिस यादव की हत्या की गई वो चूंकि अमीर है, उसका 2 मंजिला मकान है, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। बताइए। अरे जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस सबको पकड़ो। वो यादव जिसकी हत्या हो गई वो भड़काने आया होगा, जो मर गया वो कैसे भड़काएगा? उसका छोटा बेटा है, 3 बेटी है, वो बाहर थी, उसका परिवार शामिल ही नहीं है उस हत्याकांड में, और कह रहा है कि यही आरोपी है। हत्या उस घर उसको बुलाया, हत्या उसकी कर दी। मैं क्या कह रहा हूं, जो आरोपी है उसको पकड़ो। उसमें 8 ब्राह्मण है, 12 यादव है, राजभर है, पाल है, जिन्होंने वो हमला किया, हत्या का आरोप है जिन पर, उनको पकड़ो। नहीं, चूंकि वो यादव अमीर था जिसकी हत्या हुई, उसका घर ढाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जातिवादियों को आपकी अमीरी से नफरत है। आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ना, आज कानपुर में विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज के 2 लोग की हत्या कर दी। शुक्ला इसमें आरोपी हैं। उस दुबे जी के यहां तो चीफ मिनिस्टर भी मिल लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मिल लिए, उनके सांसद, एमएलए, एमपी भी मिल लिए। इन विश्वकर्मा के यहां कौन जा रहा है? तो हमें ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। ब्राह्मण समाज को मैं सैल्यूट करता हूं। वो लोग अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, वो लोग अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, और कम से कम मुश्किल में तो खड़े ही रहते हैं। विजय माल्या के साथ कोई प्रोटेस्ट देखा? देश का पैसा लेके भाग गया। आज मुझे एक शख्स ने फोन किया कि आप बीजेपी के समर्थक नहीं है। मैंने कहा भैया ना मैं समर्थक हूं ना किसी का विरोधी हूं। फिर कह रहा है आप राष्ट्रवादी नहीं है। मैंने कहा कि कैसे, आपने कैसे तय किया? तो आप बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप राष्ट्रवादी है तो हाँ। आपके पिताजी क्या करते? तो जमीन का कारोबार करते हैं, रियल एस्टेट का। हम के लिए भारत माता की जय बोलते हो और मिट्टी का कारोबार, जमीन का कारोबार करते हो। कौन है रियल एस्टेट के कारोबार में? जो जमीन को मां मानता है, जो गाय को मां मानता है,
जो जमीन जोतता है, जो गाय पालता है इस देश में, जो जंगल बचाता है, कहां है आज आदिवासी? कितने सेक्रेटरी आदिवासी हैं? कितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज आदिवासी हैं? इसीलिए क्योंकि इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और जातिवाद को पाला पोसा गया। और आप जब वो अपनी अधिकार मांग रहे हैं, सोचिए एससी एसटी ओबीसी के लोग कितने मीडिया में हैं। मैं तो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, संदीप यादव को किस तरह से धमकाया जा रहा है। आज अच्छा लगा मुझे, आज राकेश टिकैत कह रहा था कि कलम कसाई से लड़नी है। तलवार वालों से लड़ना आसान था, इन कलम कसाइयों से लड़ना बहुत मुश्किल है, जो टीवी अखबार में बैठकर इस देश के बहुजन समाज के हक अधिकार के खिलाफ गुमराह करते हैं। फूले साहब ने इनको कलम कसाई कहा है। और सोचिए भारत की मीडिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं इस मीडिया के चक्कर में मत रहिए। ये भारत की मीडिया बाबा साहब को भी खिलाफ थी। ये भारत की मीडिया, जगदेव कांग्रेस के नेता थे, जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनके खिलाफ हो गए। ये मीडिया लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर सबके खिलाफ थी, सबको बदनाम किया। मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन आज भी कर रही है। ये मीडिया इस देश के बहुजन नेताओं के खिलाफ है, क्योंकि वहां ना आपका एंकर है, ना आपका प्रोड्यूसर है। और समझ लीजिए इस बात को कि तब तक जब तक आप लोग इस मीडिया को नहीं छोड़ेंगे, तब तक सोचिए अंजनी शुक्ला और मोहन शुक्ला ने रामवीर लोहार और सत्यनारायण लोहार की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मार मारकर हत्या कर दी। परिवार के 6 सदस्य घायल हैं। देवरिया जैसा कांड में कुछ मीडिया दुबे परिवार के गरीब असहाय लाचार दिखा रहे थे, वैसे ही कुछ लोग अब कानपुर में शुक्ला को शराब के नशे में आकर गलती कर दिया बोल रहे हैं। आप सोचिए, इनका आदमी जहाज में पेशाब कर दे तो गलती है, इनका आदमी शरीर पर पेशाब कर दे तो नशे में कर रहा है। मतलब इनका अपराध नहीं है, मतलब क्या कहा जाए। और वहां देवरिया में एक मरे हुए आदमी को अपराधी कहा जा रहा है। अरे वो यादव जिसको मार दिया गया, जिसको गड्ढे में दफनाना था, वो कैसे अपराधी हो गया? वो आया होगा मारने, वो आया होगा लोगों को भड़काने। उसको मारने के बदले में जिन लोगों ने हमला किया उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो। तो नहीं, उस यादव का घर 3 तल्ला है तो उसी को पकड़ेंगे। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के लोगों को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और जाति जनगणना जो है वो बहुत जरूरी है। दुनिया में मैं एक इतिहास बता दूं, इस दुनिया में जितने डेवलप्ड देश है वो सब सेंसस करवाते हैं, लोगों को गिनते हैं। बेबीलोन में क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, बेबीलोन में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई। आज भी अमेरिका इंग्लैंड में लोगों की गिनती होती है, ब्लैक कितने हैं, व्हाइट कितने हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने, और उनके हिसाब से पॉलिसी बनती है। विदेश के रहने वाले कितने हैं, देश के रहने वाले कितने हैं, मूल निवासी कितने हैं, इंडिजीनियस कितने हैं। हर दुनिया के हर देश में जनगणना होती है। कहीं रंग के आधार पर भेदभाव हुआ है तो रंग के आधार पर जनगणना होती है। भारत में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है तो जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो सोचिए किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लोगों को जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और इन टीवी अखबार वालों की परवाह मत कीजिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, लड़िए, नहीं तो आने वाली नस्लें आपकी गूंगी हो जाएंगी। राहुल गांधी अब तो कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं, पंडित राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90 कैबिनेट सेक्रेटरी में 3 ही ओबीसी क्यों हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 7-8 लोग ही क्यों हैं, और सजातीय लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की जा रही हत्या पर चित्राराम के मुंह में दही जम गया। यदि अखिलेश सरकार में यादवों द्वारा की गई होती तो 2 महीने दंगल चलाकर खुश होते। सियासत से रावण है कि जाता ही नहीं। राजनीति में रावण रिटर्न्स। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें उन्हें रावण की तरह दिखा। सोचिए चित्रा त्रिपाठी हैं तो ये तमाम लोग जो हैं, इसलिए ये घर खटक रहा है लोगों को। इस घर के मालिक को मार दिया गया, घर बुला के दफनाने की तैयारी थी, वो बेचारा मर गया। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि वही आरोपी है, उसी ने 5 लोग की हत्या कर दी। अरे मरा हुआ आदमी कैसे हत्या कर देगा भाई, कोई बताए मुझे। मेरे सवाल इतना है कि जिस आरोपी को मार दिया गया वो आरोपी कैसे हत्या करेगा, बस मुझे इतनी बात बता दीजिए।
तो मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि जाति जनगणना के आंकड़े पर रोक लगे। इस देश में 6 पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, सिनेमा। इन सब में जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे, उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।